जिस डॉक्टर को बीएचयू प्रशासन मार देना चाहता था, आज उस डॉक्टर को बाबा विश्वनाथ के कृपा से सर्वधर्म गुरुओं ने बचा लिया। और ये हुआ है काशी में, यानी वाराणसी में। जी, वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर संचालित सर सुंदरलाल अस्पताल के कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ओम शंकर पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर थे, लेकिन बीएचयू प्रशासन उनसे बात करने को तैयार नहीं था। और बीएचयू प्रशासन में इतनी कुवत भी नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करे या किसी भी तरह की कठोर कार्रवाई प्रोफेसर ओम शंकर के खिलाफ कर सके। प्रोफेसर ओम शंकर का प्रदर्शन दिन पर दिन एक मुहिम में बदलता जा रहा था। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर की मुहिम से पूरा भारत वाकिफ हो गया था। दुनिया के अंदर तमाम जगहों पर बीएचयू से पढ़कर निकले छात्र और चिकित्सक उनके अभियान में जुड़ते जा रहे थे। इतना बड़ा वो रूप लेने लगा था जिससे बीएचयू प्रशासन और खुद उत्तर प्रदेश का शासन और केंद्र की सत्ता सभी डगमगाने लगी थी। लग रहा था ऐसा कि अब वो वक्त आ गया है कि एक ईमानदार डॉक्टर के साथ काशी ही नहीं पूरा देश खड़ा हो। लेकिन डॉक्टर ओम शंकर भूख हड़ताल पर बैठे थे तो फिर वो बैठे ही रहे। 20वें दिन वो करामात हुआ जब सर्वधर्म गुरु वहाँ पहुँचे और वहाँ ये सभी धर्मों के जो गुरु हैं वो पहुँचे थे महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी के नेतृत्व में। तुषार गांधी के नेतृत्व में सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों के धर्मगुरु वहाँ पहुँचे। डॉक्टर ओम शंकर को लोगों ने मनाया, उनको वचन दिया कि आपके इस मुहिम में, आपकी इस लड़ाई में हम सभी आपके साथ हैं। आप इस आमरण अनशन को आज समाप्त करिए। आगे सभी धर्म के लोग, सभी लोग आपसे जुड़ेंगे और इस आंदोलन को क्रमवार आगे बढ़ाएंगे। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर इस आंदोलन की अलख जगाई जाएगी, क्योंकि ये आंदोलन आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आंदोलन लोगों की लड़ाई है। तो जब लोगों की लड़ाई है तो इसमें सभी लोग शामिल होंगे। इस तरह का लोगों ने प्रोफेसर ओम शंकर से प्रॉमिस किया। इसके बाद काफ़ी धर्मगुरुओं के कहने पर प्रोफेसर ओम शंकर आखिरकार अपने आमरण अनशन के 20वें दिन उन्होंने घोषणा की कि मैं धर्म गुरुओं का आदर करता हूँ, बाबा विश्वनाथ पर मुझे पूरा विश्वास है, जनमानस पर विश्वास है। जिस तरह से लोग मेरे मुहिम में जुड़े, आगे भी जुड़ेंगे, इसी कामना के साथ मैं आज अपना आमरण अनशन खत्म नहीं बल्कि आगे ले जाने की तैयारी करूँगा। और इसी के साथ तमाम धर्म गुरुओं के जो वहाँ पुरोधा, मतलब जो अग्रणी पंक्ति के लोग वहाँ पहुँचे थे, सभी ने बारी बारी से उनको फल का जूस पिलाकर आमरण अनशन तुड़वाया। अब आइए हम जानते हैं कि डॉक्टर ओम शंकर जो आमरण अनशन पर बैठे थे उसके पीछे बीएचयू की काली जो स्याह है वो क्या है। बीएचयू प्रशासन पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और ये बरसों से खेल चल रहा है। पहले तो बीएचयू का जो इस वक्त कुलपति है वो गुजरात से आया हुआ है,
वो किसी की सुनता नहीं, सिर्फ और सिर्फ धन कैसे अर्जित किया जाए उसी पर उसका ध्यान होता है। कुलपति की कृपा से सर सुंदरलाल हॉस्पिटल का चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता उगाही में लगा हुआ है। ये दोनों मिलकर पूरी बीएचयू में लूट मचा रखे हैं। और डॉक्टर के गुप्ता पर आरोप है कि जब वो ब्लड बैंक का इंचार्ज बनाया गया था तो उस वक्त 100 से ऊपर यूनिट ब्लड उसने बेच दिया था, जिसके आरोप सिद्ध हुए, दोषी पाया गया, पद से हटाया गया। लेकिन उसके बावजूद बीएचयू प्रशासन उसके ऊपर मेहरबान दिखा और उसे चिकित्सा अधीक्षक बना दिया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक रहते हुए के गुप्ता ने जो कारनामे वहां कर रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। कोई भी जाकर बीएचयू हॉस्पिटल में देख सकता है। बीएचयू हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज तो दूर, न वहाँ बेड मिलता है, न वहाँ डॉक्टर मरीज देख रहा है, सभी मनमानी करते हैं। डॉक्टर ओम शंकर ने इस बात को भी उठाया कि बीएचयू हॉस्पिटल के अंदर जिस कंपनी को जांच व्यवस्था सौंपी गई है, पीओसीटी कंपनी है, पूरी तरह से वो ब्लैक लिस्टेड है और उसको जांच व्यवस्था सौंप दी गई है। यानी जितनी भी कंपनियां बाहर उगाई करती थी, जो मेडिकल वाले बाहर लोगों को लूटते थे, धीरे धीरे उनको अंदर ला दिया गया है और अंदर ही अब वो लूट खसोट मचा रखे हैं। वही एक उमंग फार्मेसी है, उसके ऊपर भी आरोप है कि वो बीएचयू कैंपस में संचालित है। एक नहीं, लगभग 5-6 दुकानें उसकी संचालित होती हैं बीएचयू कैंपस में। आरोप लगता है कि डॉक्टर जो दवा लिखते हैं, जब मरीज वहां से लेता है तो उसके पीछे कमीशन का खेल जुड़ा है। 30% से 60% तक दवा लिखने वाले डॉक्टर के पास कमीशन पहुंच जाता है। इन सारी लड़ाइयों को डॉक्टर ओम शंकर लड़ रहे थे, जिसमें प्रमुख लड़ाई है। डॉक्टर ओम शंकर का कहना है कि पुरानी बिल्डिंग में जो कार्डियोलॉजी विभाग को 47 बेड मिले थे, उसमें से भी 6 बेड कम कर दिया गया और आज सिर्फ 41 बेड है, जिसके चलते मरीजों के इलाज में काफ़ी दिक्कत आती है। तमाम मरीज बेड न पाने से दम तोड़ देते हैं। वही डॉक्टर ओम शंकर का कहना है कि काफ़ी मशक्क़त के बाद, बीएचयू प्रशासन से लड़ाई लेने के बाद, मोर्चा लेने के बाद नई बिल्डिंग जो बनी उसमें 57 बेड कार्डियोलॉजी विभाग को आवंटित करने का प्रावधान रखा गया और कहा गया कि ये 57 बेड उसके सेकेंड फ्लोर पे ये पूरा का पूरा दिया जाएगा कार्डियोलॉजी विभाग को। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले 2 साल से ये भ्रष्ट अधिकारी के गुप्ता उसमें ताला बंद करके रखा है, जिसके खिलाफ मोर्चा खोला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर ने। ओम शंकर का कहना है कि मुझे पुराने बेड भी और जो नया बेड है 57 बेड है नई बिल्डिंग में, उसको भी दिया जाए, जिससे कार्डियोलॉजी के तमाम मरीजों का सुगमता से इलाज किया जा सके और उनको बेड मिल सके। लेकिन इस लड़ाई को नज़रअंदाज पहले ही दिन से बीएचयू प्रशासन कर रहा था। डॉक्टर की हालत बिगड़ती जा रही थी। ओम शंकर के वेट, जिस दिन वो बैठे थे आमरण अनशन पर, उस दिन उनका जो वेट था वो 92.7 kg था। लेकिन वो धीरे धीरे वो गिरता गया और उनका जो है वज़न 80 kg से भी नीचे आ गया। ये एक खतरनाक पोजीशन है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये एक जानलेवा बन सकता है। अगर किसी का वज़न इतना जल्दी और इस तरह से घटे
तो वो कितना जानलेवा हो सकता है, कितना उसके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है, एक चिकित्सक बखूबी जानता है। ये सब जानने के बावजूद भी डॉक्टर ओम शंकर अपने आंदोलन से डिगे नहीं, डटे रहे और हर बात पर उन्होंने खुलकर बोला, अभियान चलाया कि मरीजों को बेड चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है, उनको चिकित्सा चाहिए, ये उनका मौलिक अधिकार है। अगर इसमें अड़चन डाल रहा है बीएचयू प्रशासन तो पूरा का पूरा बीएचयू प्रशासन अपराधी है। अगर कोई भी मरीज बिना बेड पाए अगर वो दम तोड़ता है तो उसके अपराध के भागी होगा कौन? बीएचयू प्रशासन होगा, जिसमें वाइस चांसलर है और चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता है। ये सभी के सभी अपराधी के श्रेणी में आते हैं और इनके ऊपर अपराध ऐसा बनता है कि इनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए। खैर, अब ये आगे मुहिम डॉक्टर शंकर की कैसे रंग लाएगी, आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ओम शंकर की माने तो अभी विराम दिया गया है, लेकिन आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। तो दोस्तों, हम दूसरे वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।